Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we will learn how we can use has to, have to, had to and must in the spoken English. इस लेसन में हम has to, have to, had to और must के बारे में पढ़ेंगे और इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे. has to, जब हम किसी काम के करने में पाबंद हों या मजबूर हों, यानी इस काम के करने में कोई ऑब्लिगेशन हो, तो हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं. हैज़ टू को सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी ही शी इट के साथ और सिंगुलर काउंट नाउंस यानी इसमें वाहिद के साथ इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर अमजद को वक्त पर स्कूल पहुंचना होता है. अमजद हैज़ टू रीच द स्कूल ऑन टाइम. आपने देखा कि अमजद जो है वो पाबंद है वक्त पर स्कूल पहुंचने का, तो हमने हैज़ टू का इस्तेमाल किया. हैज़ टू के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. अमजद हैज़ टू रीच द स्कूल ऑन टाइम. अमजद को वक्त पर स्कूल पहुंचना होता है. सेंटेंस नंबर 2, इसे रोज़ाना किचन साफ़ करना पड़ता है. ये देखें, ये इसकी मजबूरी है या पाबंदी है कि उसे रोज़ाना किचन साफ़ करना पड़ता है. इसके लिए भी हम हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे. शी हैज़ टू, शी जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. शी हैज़ टू क्लीन द किचन डेली. उसे रोज़ाना किचन साफ़ करना पड़ता है. हैव टू, इसे भी हैज़ टू की तरह किसी काम में पाबंदी या मजबूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हैव टू को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और प्लूरल नाउंस और दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर हमें सुबह सवेरे उठना होता है. अब सुबह सवेरे उठने में उनकी पाबंदी है, मजबूरी है, तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें सुबह सवेरे उठना होता है. तुम्हें 2 बजे स्टेशन पहुंचना है. अब 2 बजे स्टेशन पहुंचना उसकी ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, पाबंदी है कि वो 2 बजे स्टेशन पहुंचेगा. तो इसको हम कहेंगे यू हैव टू रीच द स्टेशन एट 2 PM, कि तुम्हें 2 बजे स्टेशन पहुंचना है. हैड टू, इसे माजी में किसी काम के करने में पाबंदी या मजबूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी कोई काम माजी में किसी काम के करने में हम पाबंद थे या मजबूर थे तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर हमें इम्तिहान पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी. देखें, ये फ़िक्रा जो है ये पास्ट टेंस का है, पड़ी थी. वी हैड टू वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ामिनेशन. हमें इम्तिहान पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी. मस्ट, इसे इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई मजबूरी या इंतहाई पाबंदी के तौर पर यानी किसी सीरियस ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी ऐसा काम जो हमने हर सूरत में करना है, तो ऐसी सूरत हाल में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि तुम्हें सुबह सवेरे वर्जिश करनी चाहिए. यू मस्ट टेक एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग. हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए. वी मस्ट प्रे 5 times a day. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और मस्ट के बारे में पढ़ा. हैज़ टू का इस्तेमाल जब हम किसी काम के करने में पाबंद या मजबूर हों तो किया जाता है. हैव टू को भी पाबंदी या मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हैड टू जब हम माजी में किसी काम करने में पाबंद थे या मजबूर थे तो किया जाता है. मस्ट जब हम कोई सीरियस ऑब्लिगेशन यानी जिस काम के करने में इंतहाई पाबंद हों या इंतहाई मजबूर हों या वो काम इंतहाई ज़रूरी हो करना, तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. सो आप अपने तौर पर इसको प्रैक्टिस करें. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.